अब आपको लिए चलता हूं पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। बांग्लादेश में नई सरकार सत्ता में आ रही। रहमान को कमान, भारत खुश और पाकिस्तान परेशान। तस्वीर आपको दिखाऊं कि बांग्लादेश में जो हालात थे, बांग्लादेश में कट्टरपंथी सड़कों पर थे लाठी डंडे लेकर, और लग रहा था कि बांग्लादेश के हालात पाकिस्तान से बदतर होंगे। लेकिन उस बांग्लादेश में चुनाव हुए, नई सरकार बनने जा रही है और नए पीएम कौन होंगे, तस्वीर में आपको दिखाऊं अगली, कि बांग्लादेश के नए पीएम होंगे तारिक रहमान। तारिक रहमान खालिदा जिया के बेटे। जो यहाँ पे अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बांग्लादेश की तस्वीरों को देख आने के बाद तारिक रहमान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया। बांग्लादेश की जनता ने कट्टरपंथियों को खदेड़ डाला है, नफरत का जहर फैलाने वालों को सत्ता के गलियारों में घुसने नहीं दिया। अब हिंदुस्तान के पड़ोसी बांग्लादेश की कमान संभालने वाले हैं तारिक रहमान, जिनकी बम्पर जीत पर पीएम मोदी ने बधाई संदेश दिया। कट्टर गैंग को धूल चटाने वाले रहमान को मोदी ने फोन घुमाकर कह दिया, मिलकर विकास का काम करना है। इससे इतना तो तय है कि भारत और बांग्लादेश की दोस्ती फिर मजबूत होगी और बांग्लादेश के 1.25 करोड़ हिंदुओं की सुरक्षा भी पक्की हो जाएगी। और आइए अब आपको बताऊं बांग्लादेश के नए पीएम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच क्या बातचीत। यह तारिक रहमान, पीएम मोदी ने बांग्ला में पोस्ट कर पहले तारिक रहमान को बधाई दी, लिखा बीएनपी को जिताने के लिए तारिक रहमान को दिल से बधाई। यह नतीजा आपके नेतृत्व में बांग्लादेशियों के विश्वास को दर्शाता है। लोकतांत्रिक और आगे बढ़ते बांग्लादेश के साथ भारत हमेशा खड़ा रहेगा। मोदी ने कहा, मैं अपने बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और साझा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने को तैयार हूं। सोशल मीडिया पर बधाई के बाद मोदी की रहमान से फोन पर बात हुई। पीएम मोदी ने कहा, तारिक रहमान से बात करके मुझे खुशी हुई। जनता की उम्मीदों को पूरी करने की उनकी कोशिशों को समर्थन दिया। मैंने दोनों देशों की जनता की शांति, प्रगति और समृद्धि की बात की है। पीएम मोदी के बधाई संदेश से रहमान और उनकी पार्टी गदगद है। बीएनपी चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष ने मोदी को धन्यवाद दिया। नजरुल इस्लाम ने कहा, पीएम मोदी ने जनता के फैसले को मान्यता दी है। तारिक रहमान को बधाई देने पर मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। अब बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का पीएम बनना तय है। वो कल बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। इससे पहले रहमान के पिता राष्ट्रपति और मां खालिदा जिया पीएम रह चुकी हैं। 1965 में जन्मे तारिक जियाउर रहमान और खालिदा जिया के बेटे हैं। अब करीब 17 साल के निर्वासन के बाद रहमान को कमान मिल सकती है, क्योंकि रहमान लंदन में रहकर भी अपनी पार्टी बीएनपी का पूरा काम देखते थे। 2018 से वो कार्यवाहक अध्यक्ष थे। मां खालिदा के निधन के बाद वो अध्यक्ष बने। 9 जनवरी को अध्यक्ष बनने के 36 दिन बाद ही अब पीएम बनने वाले। लेकिन रहमान पर पहले 80 से ज्यादा केस थे। उन्हें उम्र कैद तक की सजा हुई थी। 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद वो फिर बीएनपी को सत्ता में लाए हैं। अब देखिए, रहमान को भी उम्र कैद की सजा हुई थी, यहां शेख हसीना को भी सजा हो गई है। यानी राजनीतिक विरोध में, प्रतिशोध में भी बांग्लादेश में ऐसी सजाएं होती हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वहां नजरुल इस्लाम, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोन करने पर बयान दे रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टू नेबरिंग कंट्रीज, हम अपनी पार्टी की ओर से उनका धन्यवाद करते हैं। हमें विश्वास है कि हमारे नेता तारिक रहमान के नेतृत्व में दोनों देशों और दोनों देशों की जनता के बीच संबंध और मजबूत होंगे। लोकतांत्रिक देश की जनता के फैसले को पीएम मोदी ने भी मान्यता दी है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देते हैं। अब देखिए दूसरी तरफ क्या हुआ। दूसरी तरफ कट्टरपंथियों का खेल खत्म हो गया। बांग्लादेश में आपने देखा होगा, कट्टरपंथी नारे लगा रहे थे, आगजनी कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। बांग्लादेश के लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। बांग्लादेश के लोगों ने कट्टरपंथियों को नकार दिया। सोचिए, जिस पार्टी ने शेख हसीना को सत्ता से हटाया, हिंदुओं को टारगेट किया, वो पार्टी सत्ता से बहुत दूर रही। सबसे पहले देखिए नतीजे क्या हैं। कुल 299 सीटों पर वोटिंग हुई, चुनाव हुआ, और जब नतीजे आए
तो तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी को 212 सीटें मिली 299 में से, और जमाते इस्लामी को सिर्फ 77 सीटें मिली। कट्टरपंथी धड़े मिलकर लड़ रहे थे, तब सिर्फ 77 सीट तक पहुंच पाए। बीएनपी गठबंधन को बांग्लादेश चुनाव में धमाकेदार जीत हासिल हुई है। तारिक रहमान की पार्टी ने 2/3 सीटों पर कब्जा किया है। बहुमत के लिए 150 सीट चाहिए थी, लेकिन वो 210 सीट से ज्यादा सीटें जीते। बांग्लादेश में करीब 20 साल बाद बीएनपी की सरकार बनने जा रही, और इस बंपर जीत का श्रेय पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान को दिया जा रहा है। उन्होंने लंदन से लौटकर चंद महीनों में ही जीतकर बाजी पलट दी है। उनका हीरो की तरह वेलकम हुआ, और नतीजों में भी वही दिखा है। बांग्लादेश में 35 साल बाद कोई पुरुष प्रधानमंत्री बनेगा। इससे पहले शेख हसीना और खालिदा जिया ही लगातार पीएम रही हैं। अब देखिए जमात का हाल क्या हुआ। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने वाले चुनाव नतीजे में जीत नहीं पाए। चुनाव में कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी बुरी तरह से हार गई। जमात के 11 दलों वाले गठबंधन को सिर्फ 70 सीटें मिली, जिनमें शेख हसीना की सरकार गिराने वाले स्टूडेंट्स की पार्टी भी थी। नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी को भी बांग्लादेशियों ने नकार दिया है। हिंसक आंदोलन में शामिल छात्रों की इस पार्टी को करीब 6 सीटें मिली हैं, और हसीना के तख्ता पलट में शामिल नाहिद इस्लाम हारते हारते बचे अपनी सीट। ढाका 15 सीट पर नाहिद महज 2039 वोटों से चुनाव जीत पाए हैं। यह बता दिया है कि कट्टरपंथ कहीं स्वीकार नहीं है। पाकिस्तान में आपको याद होगा हाफिज सईद की पार्टी चुनाव लड़ी थी, बुरी तरह हार गई थी। वही हाल बांग्लादेश में हुआ। सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। हम उसका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मिस्टर रहमान जो है भारत के साथ मिलके एक सहयोग के वातावरण में दोनों मिलके इस क्षेत्र में जो है प्रगति के रास्ते पर बढ़ेंगे। टारगेटेड अटैक्स देखे, वो सारी चीज समाप्त होंगी इस इलेक्शन के बाद, ये उम्मीद है। रहमान जी फिर से पुनर्स्थापित करेंगे प्रजातंत्र को, और जो बांग्लादेश की रफ्तार थी इकोनॉमिक ग्रोथ की, उस पर ध्यान देंगे, ना कि जो रेडिकलाइजेशन हो रहा था जहां पे पाकिस्तान का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, उससे प्रभावित होकर देश को और आग में नहीं झोंकेंगे। यही अपेक्षा है। बांग्लादेश में निर्वाचित सरकार बने, और साथ साथ बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान की रिश्ता और मजबूत हो और ताकतवर हो, और पड़ोसी देश के साथ हमारे संपर्क बेहतर रखना चाहिए, सौहार्दपूर्ण रखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में बहुत जल्दी शांति आएगा, विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, और भारत के साथ संबंध सुधार करके अच्छा पड़ोसी के रूप में रहेगा। वहां का हिंदुओं को सुरक्षा मिलेगा, यही उम्मीद है। हिंसा तो हुआ है, कम से कम यही अंतिम हिंसा होना चाहिए। आगे जाके कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। मुझे चिंता वहां के हिंदुओं की है, अल्पसंख्यकों की है, सिखों की है, बौद्धों की, कि उनको सुरक्षा मिले, इसकी कामना करूंगा। इससे ज्यादा भी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब सोचिए जरा, वहां के हिंदू भी खुश हैं, क्योंकि वहां के हिंदुओं ने जो हिंसा झेली है, उस हिंसा के बाद खबर यह है कि जो नए पीएम बनने जा रहे हैं, जो नई सरकार बनने जा रही है, बांग्लादेश के हिंदुओं ने उसी सरकार को वोट किया है। देखिए जरा बांग्लादेश में कितने हिंदू हैं और कैसे वोट किया गया। दरअसल 2022 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश में 1,31,00,000 हिंदू आबादी है, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी हिंदुओं की जनसंख्या बांग्लादेश की आबादी का करीब 8% है। मुस्लिम बहुसंख्यक देश में हिंदू दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। भारत और नेपाल के बाद बांग्लादेश में सबसे ज्यादा हिंदू आबादी है, और ऐसे में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को हिंदुओं का भारी वोट मिला है। शेख हसीना का वोटर खालिदा की पार्टी बीएनपी में शिफ्ट हो गया, जिससे बीएनपी को इस बार बंपर जीत हासिल करने में मदद मिली है। गोपालगंज, खुलना, सिलहट, चटगांव, ठाकुरगंज में जीत मिली है। ये तमाम जगह बांग्लादेश के हिंदू बाहुल इलाकों में आती हैं। शेख हसीना के गढ़ गोपालगंज की तीनों सीटों पर बीएनपी जीती है। गोपालगंज वही जिला है जहां शेख हसीना के पिता का घर है। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीब का पैतृक गांव यहीं पर है, और इसी वजह से यह इलाका अवामी लीग का गढ़ माना जाता है। लेकिन शेख हसीना की पार्टी इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले पाई है। अवामी लीग पर बांग्लादेशी चुनाव आयोग ने बैन लगा दिया था। ऐसे में गोपालगंज की जनता ने बीएनपी को विकल्प के तौर पर चुना। कुछ ऐसा ही बांग्लादेश के बाकी हिंदू बाहुल इलाकों में भी हुआ है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीएचपी नेता विनोद बंसल और बांग्लादेश के लोग।
मात्र 2 महीने के अंदर 2 दर्जन हिंदू मारे जा चुके। खैर अभी नई सरकार बनी है और हमें आशा है कि जो नई सरकार है एक युवा चेहरा भी सामने आया है और जो मेरा पड़ोसी जिस लोकतांत्रिक राह से कहीं भटक गया था, मुझे आशा करनी चाहिए, हमें सबको आशा करनी चाहिए कि अब उस मानसिकता से बाहर निकलेगा। हम बेहद खुश हैं। हम काम करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं। उनके लिए दुआ करते हैं कि वे देश को समृद्धि की ओर ले जाएं। हम यही चाहते हैं और कुछ नहीं। हम काम करके खाना चाहते हैं। इस तरह की हमें कोई परेशानी या कष्ट ना झेलना पड़े, भ्रष्टाचार ना फैले, देश सुचारू रूप से चले। दुर्नीति ना हो, एभाবে আমরা চাই। वेरी ग्रेट न्यूज फॉर अस। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में पिछले 17 सालों से कोई जन सरकार नहीं रही है। इसलिए बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छा अवसर और सौभाग्य की बात है। मुझे आशा है कि ये सरकार हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी, कुछ बेहतर करेगी। समथिंग बेटर फॉर अस एंड लॉ एंड ऑर्डर। सब कुछ शांत रहेगा। मेरा मतलब है कि जब लोग बाहर निकलेंगे तो उन्हें सड़कों पर ज्यादा खतरों का सामना नहीं करना पड़ेगा और देश में कानून व्यवस्था बहाल हो जाएगी और लोगों की बुनियादी मानव अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। नई सरकार से मेरी यही उम्मीद है। So that's what I expect from the new. I strongly believe that मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे लोकतंत्र की जीत है। Our democracy। आइए अब आपको दिखाऊं कि एक और बड़ी चीज। अब सवाल यह है कि भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश में नई सरकार बनने के बाद रिश्तों का क्या होने जा रहा है। देखिए जरा, भारत के साथ रिश्ते क्या बदलेंगे बांग्लादेश के जो हालात हैं। तारिक रहमान सत्ता में आए तो भारत के लिए फायदा होगा क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो रिश्ते सुधारने में बेहतर होंगे। बांग्लादेश में भारत की पूर्व उच्चायुक्त रही वीना सीकरी ने कहा है कि रहमान भारत के साथ संबंधों को फिर से संतुलित कर सकते हैं। भारत के साथ पहले के समझौते जारी रखने पर सहमति बन सकती है क्योंकि हसीना के तख्तापलट और भारत आने से तनाव था जिससे बांग्लादेशी कट्टरपंथी और हसीना विरोध भड़के हुए थे। विरोधी कई पार्टियां और नेता शेख हसीना को सौंपने की बात कर रहे थे, लेकिन तख्तापलट के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा। 10 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या से भारत में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार और जनता ने हिंदुओं से अत्याचार का विरोध किया है, लेकिन जनवरी में खालिदा जिया के निधन के बाद तस्वीर बदली। पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी और रिश्तों में जमी बर्फ पिघलने लगी क्योंकि पीएम मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को, आपको याद होगा, शोक पत्र के साथ ढाका भेजा था। अब उन्हीं खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान सत्ता संभालने वाले हैं। वो हिंदुओं की सुरक्षा और संतुलित विदेश नीति अपनाने पर जोर देते हैं। यानी अब बांग्लादेश भारत विरोधी और पाक चीन का करीबी नहीं होगा। इस चुनाव परिणाम का एक अहम पहलू जमाते इस्लामी की हार भी है। पाक परस्त जमात की हार शहबाज मुनीर के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि जमात के जरिए पाक ने बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बनाया था, मगर प्रगतिशील सोच वाले बांग्लादेशियों ने पाक परस्त एजेंडा फेल कर दिया है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। The BNP तारिक रहमान has made। बांग्लादेश की जनता ने एक ऐसी पार्टी को वोट दिया है जो राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व करती है। ये एक मुक्ति समर्थक पार्टी है। इसका मतलब है कि ये 1971 की भावना में विश्वास रखती है, जबकि जमात इस्लामी इसके विपरीत थी, जिसने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष का विरोध किया था। बीएनपी के प्रमुख तारिक रहमान ने भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने, अपने देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बांग्लादेश के सबसे निकट और सबसे बड़े पड़ोसी देश के साथ सहयोग को दोनों पक्षों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी बताते हुए कुछ सकारात्मक बयान दिए हैं। यह सब अच्छी खबर है। Largely secular forces of Bangladesh। BNP's win will change the Bangladesh politics culture। बीएनपी की जीत बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल को बदल देगी क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से व्यवस्थित चुनाव नहीं हुए थे, मगर इस बार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। जनता ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया है। बीएनपी को भी ये समझ आ गया है कि उनके लिए ये सकारात्मक और उनकी जीत बांग्लादेश की राजनीतिक संस्कृति में बदलाव लाएगी। And people participation was very high।